हेलो, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल होमलैंड एकेडमी। और आज हम थर्मोडायनेमिक्स का एक दूसरा पार्ट बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस आपके सामने लेकर आए हैं। और उससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ था। मैंने जो बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो उसमें हमने वर्क डन नहीं निकाला था। तो आज हम वर्क डन निकाल के और फिर इस टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो वर्क सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एडियाबैटिक गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास। एडियाबैटिक गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास। हमने निकाला था प्रीवियस अपने लेक्चर में, पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमने निकाला था। ओके, तो अब हम यहां से हम इसका वर्क डन निकालेंगे। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम सपोज दैट लेट और कांस्टेंट इज के, हम के से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास वर्क डन क्या, वर्क डन का एक ही फॉर्मूला होता है, हमें पता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू पीडीवी। ओके, वर्क डन इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dV। ओके, अब प्रेशर का हमें यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम इसको P इज इक्वल्स टू K अपॉन V गामा, और वी कैन राइट इट एज P इज इक्वल्स टू K V गामा। यहां पर पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की वैल्यू हम यहां पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। ओके, इस इक्वेशन में हम वर्क डन की इक्वेशन में प्रेशर की वैल्यू पुट करेंगे। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल K V माइनस गामा dV। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन, सपोज V1 इज इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज फाइनल वॉल्यूम, दिस इज द लिमिट वी टेकन हियर। ओके, अब इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n? ये इंटीग्रेशन यहां पर यूज करेंगे। x रेज पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ओके, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्मूला जो कि हम यहां यूज करने जा रहे हैं। यही इंटीग्रल फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन K कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन V1 V2 V माइनस गामा dV। ओके, माइनस गामा इज n हियर, यानी n इज इक्वल्स टू क्या है यहां पर? माइनस गामा। और सेम इंटीग्रेशन यहीं पर यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो W इज इक्वल्स टू K, ओके, V माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। ओके, दिस इज द इंटीग्रेशन। और लिमिट हमारी क्या, कहां से कहां तक है? लिमिट है हमारी V1 से V2। क्लियर? ओके, अब W इज इक्वल्स टू K V माइनस गामा प्लस वन अपॉन वन माइनस गामा। इसको हमने इधर किया है V1 V2। ओके, वन को हमने इधर लाया, गामा को इधर लाया। ओके, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे। ओके, तो ये यहां पर K वन माइनस गामा दोनों में कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर ले लेते हैं। ओके, इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? V2 है माइनस गामा प्लस वन और माइनस V1 माइनस गामा प्लस वन। ओके, क्लियर? यहां से क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू के को हम यहां से देखो रिप्लेस कर सकते हैं। पीवी गामा इज इक्वल्स टू के, यहां से हम रिप्लेस करेंगे पीवी गामा इज इक्वल्स टू के। तो के की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पीवी गामा। ओके, तो पी वी गामा V2 माइनस गामा V1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस वन। ओके, अपॉन वन माइनस गामा। ओके, तो W इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस गामा। ये यहां से क्या हो जाएगा? यहां से ये क्या हो जाएगा? पीवी गामा V2 माइनस गामा प्लस वन। ओके, मल्टीप्लीकेशन, दोनों टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी, V2 माइनस गामा प्लस वन। ओके, अच्छा, पीवी गामा हमने यहां पर रिप्लेस किया, तो जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा दैट विल बिहेव एज V2 एंड माइनस दैट विल बिहेव एज V1। ओके, V1 माइनस गामा प्लस वन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब W इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस गामा। ओके,
V2 gamma minus gamma plus 1 that is V1. Okay, तो P V2, okay, this will behave as V2 minus, okay, P2 V2 minus P1 V1, okay, V2 gamma minus gamma, okay, if base are same then power must be add, यहां से हमने वही फॉर्मूला लगाया, बेस सेम है तो बेस को हमने सेम रख दिया, पावर को ऐड करेंगे तो गामा माइनस गामा कैंसिल आउट, रेस पावर 1 बचेगा, तो यहां पर रेस पावर 1, ओके। अब यहां पर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या वर्क डन किया जाएगी, W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। गामा क्या होते हैं, गामा कांस्टेंट है हमारा, गैस कांस्टेंट, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू हमेशा आपको गिवन रहेगी, मोनोएटॉमिक के लिए जैसे मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायएटॉमिक गैस के लिए, इन सब के लिए आपको गामा की वैल्यू गिवन रहेगी, ओके। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। अब हम फर्दर मूव करेंगे, हमारा यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट खत्म होता है, ओके। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में एक आता है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, तो अब हम उनकी बात करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट गैसेस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि क्या होते हैं, मतलब गैस के बारे में ही हम क्यों पढ़े, क्यों सॉलिड और लिक्विड के बारे में हम नहीं स्टडी करें, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में क्या होते हैं, थर्मल एक्सपेंशन जो हमारे होते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, बट इन केस इन गैसेस, ओके। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस हम देखेंगे, इस परफेक्ट गैसेस का बिहेवियर मतलब कि थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन हम गैस की ही क्यों बात करें, क्यों सॉलिड और लिक्विड की नहीं, क्योंकि जो एक्सपेंशन होते हैं सॉलिड और लिक्विड के केसेस में वो बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं एज कंपेयर टू गैस। तो यहाँ पर हम बिहेवियर परफेक्ट गैस का इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उनकी पहले बात तो हम देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कि इन पे क्या चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर में, तो उसी का एक्सपेंशन हम पढ़ने जाएंगे। सपोज वी हैव अ सिस्टम, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ओके, सपोज दैट दिस इज अ सॉलिड सिस्टम, सपोज दैट ये एक सॉलिड सिस्टम है और इसमें जो हमारे पार्टिकल्स है वो अभी क्या है, टाइटली बाउंड है, ओके। पार्टिकल्स इज टाइटली बाउंड अगर ये सॉलिड सिस्टम है, ओके। अगर हम इनमें हीट गिवन करते हैं, सपोज वी गिवन हीट टू दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम में क्या होंगे कि ये पार्टिकल्स जो हमारे टाइटली बाउंड है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अभी बाइंड है, बट इफ वी गिवन द हीट टू द सिस्टम, अगर हम कुछ हीट इसको प्रोवाइड कराते हैं तो प्रेशर इसका क्या होता है, प्रेशर वेरी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाइंड होते हैं एक दूसरे से, क्यों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये एक दूसरे से बाइंड होते हैं, क्लोजली बाइंड होते हैं। और इन केस ऑफ लिक्विड में भी अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड के केस में भी ये टाइटली बाउंड ही होते हैं। और अगर हम इसी केस में अगर गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर देयर इन नॉट इन लीनियर अरेंजमेंट, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, यहाँ भी लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, बट यहाँ पर जो हमारे गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में कहीं भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम एक्सपेंशन की स्टडी इजिली हम गैस के लिए कर पाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है हमारे, प्रेशर इन दोनों में नेग्लिजिबल होते हैं। मतलब अगर हम इस सिस्टम में हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहां पर प्रेशर पे इफेक्ट नहीं दिखेगा। बट इफ इन केस ऑफ वी टॉक अबाउट गैसेस पार्टिकल्स में क्या होते हैं कि हम प्रेशर की मतलब एक छोटे अमाउंट पे भी स्टडी कर सकते हैं प्रेशर की इफ वी प्रोवाइड हीट टू द सिस्टम। तो हम वहां पर इसीलिए हम यहाँ पर हम परफेक्ट गैसेस की ही बात करते हैं, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस। तो अब हम यहाँ पर फर्दर मूव करते हैं इस टॉपिक पे कि गैसेस में कैसे एक्सपेंशन होते हैं, मतलब कौन कौन से गैसेस लॉ है और कौन कौन से एक्सपेंशन है। तो गैसेस लॉ, ओके, गैस लॉज, ओके, लॉज के बारे में इनके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ होता है, पहला लॉ होता है बॉयल्स लॉ, ओके, बॉयल्स लॉ, ओके। बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि बॉयल्स लॉ में हमारा जो टेम्परेचर होता है दैट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर हमारा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो T इज कांस्टेंट। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं बाई आइडियल गैस इक्वेशन, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, ओके, PV इज इक्वल्स टू nRT, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज रेडबर्ग कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट है। तो हम आइडियल गैस के केस में हम N इज इक्वल्स टू आइडियली लेके चलते हैं, तो N इज इक्वल्स टू 1, तो PV इज इक्वल्स टू RT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन,
ओके, ये परफेक्ट गैसेस के लिए होता है, परफेक्ट गैसेस के लिए n हमेशा 1 होता है। ओके, तो PV इज इक्वल्स टू RT। अगर यहां पर T कांस्टेंट है तो वी कैन राइट इट एज PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, PV हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और PV इज इक्वल्स टू K। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू K। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो वी कैन राइट इट एज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ओके, इट मींस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। ओके, वी कैन राइट, यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। अब आप कहोगे कि कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, तो अगर PV इज इक्वल्स टू K है, ओके, P इज इक्वल्स टू K अपॉन V, वेयर K इज सम कांस्टेंट। ओके, K क्या है, कोई कांस्टेंट ही तो है, तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी भी लगा सकते हैं। ओके, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें पता क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, दैट इज K अपॉन V। तो यहां से हमने ये रिलेशन निकाल दिया, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, इट मींस बॉयल्स लॉ से आपने क्या समझा, बॉयल्स लॉ क्या है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। ओके, तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है, ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट थी। ओके, अब यहां से अगर मैं देखूंगा इसके ग्राफ के बारे में, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के बारे में हम देखते हैं कि बॉयल्स ने क्या कंक्लूजन निकाला। तो जब थ्योरेटिकली हमने देखा, दिस इज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर P एंड दिस इज वॉल्यूम V, और कांस्टेंट टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है, अगर मैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाता हूं तो दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। ओके, ये T1 टेम्परेचर पे है, ओके, और ये एक ग्राफ T2 टेम्परेचर पे, दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। लेकिन ये हमारी कैसी स्टडी थी, जब हमने थ्योरेटिकल स्टडी की। व्हाट इज द थ्योरेटिकल स्टडी, इट मींस PV इज इक्वल टू K, मतलब ये थ्योरेटिकल ग्राफ यहां से है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, ये थ्योरेटिकल स्टडी है। ओके, दिस इज द थ्योरेटिकल। ओके, जब इसका एक्सपेरिमेंटल हमने देखा, तो एक्सपेरिमेंटल में हमने क्या देखा कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ओके, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, जब वो टेम्परेचर T1 पे था, और जब टेम्परेचर T2 पे था तो ग्राफ लाइक दिस। ओके, मींस यहां पर T2 जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन T1 है। ये एक केस था, एक केस उन्होंने लिया बॉयल से, T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1। लेकिन आप यहां देख पा रहे हो कि अगर T1 टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, यहां पर एट लो टेम्परेचर, T1 इज लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, ये आइडियली, मतलब दिस ग्राफ इज नॉट करेक्ट, मतलब यहां पर ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में देयर इज अ डिफरेंस। ओके, और जब हम वही फर्दर मूव करते हैं T2 ग्राफ पे, मतलब टेम्परेचर एट T2, यानी कि जो T2 यहां पर क्या ग्रेटर टेम्परेचर है, तो ग्रेटर टेम्परेचर पे हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ यहां पर नीचे स्लाइटली लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ कुछ एग्जैक्ट मैच हो रही है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का कुछ यहां पर ये प्रूफ हो रहा है। तो यहां पर ये स्ट्रिक्टली प्रूफ नहीं हुआ था टेम्परेचर T1 के लिए, लेकिन ग्रेटर टेम्परेचर और लो प्रेशर के लिए ये ग्राफ स्ट्रिक्टली प्रूफ हुआ था। तो ये बॉयल्स की एक स्टेटमेंट थी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो हमने यहां पर क्या समझा, व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस, मींस एट लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दिस ग्राफ स्ट्रिक्टली नॉट फॉलोज Boyle's law, but at a greater temperature, at a higher temperature and at low pressure, this law is strictly follows. Okay, हमने ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू से देखा है। तो इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन यही था। ओके, अब हम फर्दर मूव करते हैं और सेकंड लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने बढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ। तो सेकंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। ओके, हम ये लॉ ऑफ गैसेस की ही बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें क्या है, सेकंड लॉ जो है वो हमारा चार्ल्स लॉ, यानी कि, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वॉल्यूम, यानी कि हम यहाँ पर वॉल्यूम की स्टडी करते हैं। ओके, गैसेस में वॉल्यूम की स्टडी। तो हमने कोई एक गैस लिया, उसका क्या कांस्टेंट, यहाँ पर चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था हमारा, प्रेशर इज कांस्टेंट, मींस P कांस्टेंट। वहां पर हमने टेम्परेचर की बात की बॉयल्स लॉ में, और यहाँ पर चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, सो प्रेशर इज कांस्टेंट। हमने यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पे हम स्टडी करेंगे किसकी, गैसेस की। ओके, तो हमने पहले कोई एक सिस्टम लिया, जिसका हमने 2 गैसेस सिस्टम लिए। ओके, दिस इज द सिस्टम। ओके, और हमने एक बार क्या स्टडी की, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हमने एक बार वॉल्यूम की स्टडी की एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके,
सपोज दिस इज अ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और एक बार हमने वॉल्यूम की स्टडी की एट थीटा डिग्री सेल्सियस, मतलब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, मींस 1 2 3 डिग्री, एनीथिंग एनीथिंग विल बी थीटा। तो इन दोनों सिस्टम पे हम देखेंगे एग्जैक्ट प्रेशर के मतलब एग्जैक्ट वॉल्यूम की स्टडी इन दोनों गैसेस सिस्टम के लिए। तो सपोज दैट वी हैव अ सिस्टम, सपोज वी हैव अ सिस्टम ओके ऑफ गैस, गैस का जो सिस्टम है, इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या इसको कह दिया, दैट इज वी नॉट, इसको हमने रिप्रेजेंट किया वी नॉट से, एंड एट थीटा डिग्री सेल्सियस, एंड एट थीटा डिग्री सेल्सियस इज V, ओके, हमने उसको डिनोट किया V से। अच्छा, जब हमारा सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो वहां पर हमारा कोई प्रेशर, मतलब कोई भी, जब वहां पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट था तो वहां पर वॉल्यूम में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, मींस यहां पर वॉल्यूम में उसके कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो वी कैन राइट इट एज V इज इक्वल्स टू V नॉट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वहां पर कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ वॉल्यूम में। बट इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड सिस्टम विच इज एट थीटा डिग्री सेल्सियस, अगर वहां पर हम अपना टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर वेरी होने की वजह से देयर इज सम एक्सपेंशन, तो उस एक्सपेंशन की स्टडी में हमारा कोई एक्सपेंशन कांस्टेंट भी आएगा, दैट इज सॉरी सेकंड सिस्टम इज एट V, ओके V, वहां पर कुछ एक्सपेंशन कांस्टेंट आएगा। एक्सपेंशन कांस्टेंट किसका, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ओके, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर, ओके, एंड इज एट थीटा डिग्री सेल्सियस, ओके थीटा। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, यहां से वॉल्यूम की जो इक्वेशन आ जाएगी आफ्टर एक्सपेंशन बिकम दिस, यानी कि दिस इज द इनिशियल व्हेन आवर वॉल्यूम इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज द फाइनल व्हेन आवर वॉल्यूम इज एट थीटा डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर देयर इज एक्सपेंशन, तो वहां पर एक्सपेंशन का एक प्रोडक्ट भी आएगा, ओके। गामा पी इज, व्हाट इज गामा पी? गामा पी इज एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जब एक्सपेंशन आ रहा है, एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, इज इट क्लियर? ओके, तो ये हमारी यहां से इक्वेशन आ गई। तो वी कैन राइट इट एज, अगर हम सिंप्लिसिटी फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट टेकिंग एज कॉमन, तो 1 प्लस गामा पी इंटू थीटा, ओके, दिस विल बिकम इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस विल बिहेव एज इक्वेशन सेकेंड, ओके, दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। अब अगर हम यहां से फर्दर सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा पी, अगर हम गामा पी के टर्म्स में सॉल्व करते हैं तो यहां से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट what we will get, from equation first what we will get, gamma p is equals to okay, gamma p is equals to V, this is plus V naught, अगर ये इस साइड जाएगा तो माइनस V naught अपॉन, okay, अपॉन V into theta, okay, this will become equation 3, okay। गामा पी की यहां से क्या आ गई वैल्यू, ये। अब जब चार्ल्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली सॉल्व किया गामा पी की वैल्यू निकालने के लिए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा से क्या देखा कि गामा पी की जो वैल्यू है इट इज समथिंग अप्रॉक्स 1 अपॉन, दैट विल बिहेव एज अ थीटा, 1 अपॉन 273.15 केल्विन। मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा कि गामा पी की जो वैल्यू आ रही थी एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, तो वो कितना आ रहा था, 1 अपॉन 273.15, ओके। तो गामा पी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी व्हाट इज, गामा पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 273.15। इस इक्वेशन को सॉल्व करके चार्ल्स ने ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली लाई थे, ओके, रिटन इट एज एक्सपेरिमेंटली, ओके, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, v इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 273.15 इनटू, ओके, थीटा, क्लियर। तो ये हो जाएगी, ओके। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू v नॉट टेकिंग एलसीएम एज 273.15 विल बिकम एलसीएम, तो 273.15 प्लस थीटा अपॉन 273.15, ओके, क्लियर। अब हम फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ओके। तो v इज इक्वल्स टू v नॉट 273.15 प्लस थीटा अपॉन 273.15, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहां से v इज इक्वल्स टू v नॉट 273.15 प्लस थीटा को हमने t माना है और 273.15 को हमने
टी नॉट माना। व्हाट डू मीन बाय दिस, मतलब एक इनिशियल प्रेशर पे जब हमारा टी नॉट था, जब हमारा वी नॉट था, तो हमने क्या देखा था कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, बट वी व्हेन टेक एज वी, तो वहां पर क्या था, वो थीटा डिग्री सेल्सियस पे। तो वैसे ही सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हमने टी नॉट और टी लिया है इसको यहाँ पर। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पर अपने इस इक्वेशन में हमने वी नॉट को क्या लिया था, एट इनिशियल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। बट व्हाट इज वी, वी इज एट थीटा डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि जब वहां पर कोई एक्सपेंशन एक हो रहा था तब हमने लिया। ओके, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, मतलब यहाँ एक्सपेंशन हो चुका है और यहाँ पर एक्सपेंशन कोई नहीं हुआ है, तो वो टी नॉट। ओके, तो यहां से इस इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू वी नॉट, ओके, 273.15 प्लस थीटा को हमने t बाई टी नॉट। ओके, तो v बाई t इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी नॉट। ओके, दिस विल बिकम द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, इट मीन्स अगर हम यहाँ पर ये चार्ल्स लॉ की यहां से इक्वेशन आई थी, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे तो हमने वी नॉट टी नॉट है, तो वहां पर हमने क्या देखा कि वहां पर कोई भी वर्क डन, कोई भी एक्सपेंशन, मतलब कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा, तो हम फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कैन टेक इट एज कांस्टेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, v बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट k, तो v इज इक्वल्स टू के टी। k क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां से चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट आती है, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या आएगी कि मींस एट अ कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस at some given mass is directly proportional to the temperature। ओके, तो ये चार्ल्स लॉ की यहां से स्टेटमेंट थी। अगर हम इसका रिलेशन देखें, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट देखें, तो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में हम देखते हैं कि v, दिस इज v एंड दिस इज t। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमने ग्राफिकल यहां से क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो थियोरेटिकली ये डेटा कैसा आना चाहिए, थियोरेटिकली तो ये डेटा ऐसा आना चाहिए कुछ, बट एक्सपेरिमेंटल में जब देखा गया, तो एक्सपेरिमेंटल में देखा गया कि यहाँ जो डेटा आया है वो मीन्स कुछ ऐसा आया है। ओके, ओके, दिस इज द डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये क्या है, ये डॉटेड लाइन एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और ये स्ट्रेट लाइन वाली क्या है, थ्योरेटिकल डेटा। थ्योरेटिकल डेटा किससे, इससे आई, एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया, तो यहां पर जब एट लो वॉल्यूम, मीन्स एट लो वॉल्यूम पे हमारा ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है चार्ल्स लॉ को, बट एट हायर वॉल्यूम इट स्ट्रिक्टली फॉलोज चार्ल्स लॉ। तो हमने क्या देखा कि जो चार्ल्स लॉ है वो लो, मतलब स्मॉल वॉल्यूम के लिए ट्रू नहीं है, बट एट हायर वॉल्यूम, जैसे जैसे हम फर्दर मूव कर रहे हैं हायर वॉल्यूम पे और लोअर टेम्परेचर पे, वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है चार्ल्स लॉ को। तो ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैलिडेशन थी चार्ल्स लॉ की। ओके, अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने थर्ड लॉ। हमारा थर्ड लॉ क्या है, बेसिकली हमारा थर्ड लॉ इज गे-लुसाक लॉ। तो हम ओके, अब थर्ड लॉ जो हमारा होता है वो है, थर्ड लॉ जो हमारा है दैट इज गे-लुसाक लॉ। ओके, तो व्हाट इज गे-लुसाक लॉ? गे-लुसाक लॉ क्या, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्रेशर। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्रेशर, मींस यहां पर हम प्रेशर की स्टडी करते हैं। प्रेशर की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम प्रेशर की स्टडी करते हैं। यहां भी सेम पिछले की तरह ही, जैसे हमने चार्ल्स लॉ में देखा कि हमारा सिस्टम क्या था, हमारा सिस्टम मतलब कि वहां पर हम देख रहे थे दो सिस्टम की स्टडी कर रहे थे, किस पे, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हम वॉल्यूम की स्टडी कर रहे थे। यहां भी सेम सिमिलरली पिछली की तरह हम यहां पर भी दो सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किस, वॉल्यूम कांस्टेंट पे। ओके, इनका वॉल्यूम क्या है, दोनों सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है। दिस इज इनिशियल सिस्टम मींस एट थीटा डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, और दिस इज द फाइनल सिस्टम एट थीटा डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज करेंगे उस सिस्टम पे देयर इज सम एक्सपेंशन, तो उस एक्सपेंशन की हमको बेसिकली स्टडी करनी है। तो व्हाट इज बाय गे-लुसाक लॉ हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज P नॉट मींस एट 0 डिग्री सेल्सियस। P नॉट मींस क्या है, सिस्टम एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड P इज सिस्टम एज सम थीटा डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सिस्टम, इनिशियल सिस्टम जब 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम उसको P नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब सिस्टम हमारा कुछ थीटा डिग्री सेल्सियस पे, तो देयर विल बी सम एक्सपेंशन, तो वहां पर उस एक्सपेंशन की स्टडी हम किससे कर रहे हैं, दैट इज गामा, एंड दिस इज वॉल्यूम कांस्टेंट। तो गामा V एंड थीटा मींस देयर इज अ सिस्टम एट सम थीटा डिग्री सेल्सियस। ओके, थीटा रिप्रेजेंट हियर टेम्परेचर। ओके, ये आप क्लियरली ध्यान रखिएगा कि थीटा को हम यहाँ टेम्परेचर ही है, ये थीटा डिग्री सेल्सियस भी यू कैन राइट फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस और सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके,
तो P इज इक्वल टू पी नॉट, यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी नॉट कॉमन 1 प्लस, ओके, 1 प्लस गैमा वी थीटा, ओके, 1 प्लस गैमा वी थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। तो यहां पर ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ओके। अब सिमिलरली एक्सपेरिमेंटली जब हम यहां से सॉल्व किया तो हम यहां से गामा की देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो P माइनस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P माइनस पी नॉट, दिस इक्वेशन बिकम माइनस इधर जाएगा, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट गैमा वी थीटा, ओके। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, गामा वी इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इंटू थीटा। ये यहां से बन जाएगा, जब इस गामा वी को हम वैल्यू एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करेंगे तो गामा वी कितना बन जाएगा, गामा वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 273.15, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा, ओके। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, गामा वी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन 273.15। अब इस गामा वी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करेगा, P इज इक्वल टू पी नॉट, ओके, 1 प्लस गामा वी की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन 273.15 इंटू थीटा, ओके, 1 अपॉन 273.15 इंटू थीटा। तो P इज इक्वल्स टू P नॉट, व्हाट इज द एलसीएम, 273.15, एलसीएम इज 273.15, तो यहां पर मल्टीप्लाई प्लस थीटा अपॉन 273.15, ओके, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहां पर 273.15 को जैसे हमने प्रीवियस केस में लिया था कि हमारा ये क्या है, मतलब जब एक्सपेंशन के बाद सम थीटा इज देयर, इट मींस देयर इज एक्सपेंशन, तो ये एक फाइनल वाला है, और ये इनिशियल फेज जब वहां पर हमारा टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहां पर टेम्परेचर हम 273.15 प्लस थीटा को हमने क्या लिया, टी, और 273.15 इनिशियल वाला था तो टी नॉट, ओके। तो P इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू टी अपॉन टी नॉट, ओके, ओके, क्लियर। तो P बाई टी इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन टी नॉट, ओके। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P बाई टी इज इक्वल टू K, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट यहां से क्या आ जाएगी, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गैस एट सम ग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ओके। मतलब प्रेशर किसी भी मास ग्राम में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है। तो ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट थी, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, P1 upon T1 is equals to P2 upon T2. This we can write. ये अगर प्रेशर एट गैस फॉर गैस 1, गैस 2, गैस 3, इट इज एन नंबर ऑफ गैसेस, तो उनके लिए ये केसेस हो जाएंगे, ओके। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस में हमने 3 लॉ देखे कि कैसे उनमें एक्सपेंशन होता है, कैसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या एक्सपेंशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या एक्सपेंशन हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या एक्सपेंशन हो रहा है। तो बेसिकली यहां हम परफेक्ट गैसेस में एक्सपेंशन की ही स्टडी करते हैं, और परफेक्ट गैसेस मींस व्हाट इज, इट इज आइडियल केस, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने ये स्टडी की। अब इसमें कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, तो उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इस पे आएगा, अब वो आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम अगले अपने लेक्चर में लेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब होमलैंड एकेडमी चैनल।